यहाँ पे एनडीएमसी कर्मचारियों जो नगर अधिकरण वाले हैं पक्का करने का यहाँ कोशिश है। यहाँ काफ़ी साल कोई 15 साल कोई 18 साल से काम कर रहे हैं और परमानेंट नहीं किया गया। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे धरना देने के लिए आए हैं लोग, हम बात करते हैं क्या प्रॉब्लम है इनका। तो सर आपका नाम क्या हुआ? मैं डॉक्टर भूपेन्द्र चौरसिया हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हमारी बहनें हमारे भाई काफ़ी महीनों से परेशान हो रहे हैं। आज हम एनडीएमसी के चेयरमैन साहब से मिले क्योंकि हमारी मांग थी कि टीएमआर को पक्का किया जाए। और ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनके परिवार से किसी की डेथ हो गई थी, 1100 डेथ केस हैं, उनको भी नौकरी नहीं दी गई है। और काफ़ी हमारी विधवा बहनें भी हैं जिनको काफ़ी टाइम से नौकरी नहीं दी गई। तो सबके लिए हम लोग जो है चेयरमैन साहब से मिले, उनसे हमने पूरी बात की है। और मैं पहले तो सारे टीएमआर कर्मचारियों से बोलूँगा कि आप एकता बना के रखें, आप जो है पूजा जी का साथ दें, क्योंकि ये बहन अपनी सारी चीज़ों को छोड़ के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रही है। अगर आप इसमें राजनीति करेंगे तो कभी काम नहीं हो पाएगा, आपको यूनाइटेड होना पड़ेगा। चेयरमैन साहब से बात हुई, उपाध्याय जी से भी हमने फ़ोन पे बात की थी। उनने हमें यही कहा है कि हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसके हिसाब से 14 तक ही हम पक्का कर सकते हैं, उसके बाद हमें जो है अमेंडमेंट में चेंज करना पड़ेगा। 2014 जी हाँ, उसके पहले तक जिसका 500 दिन हो गया है उसको पक्का कर सकते हैं, उसके बाद हमें अमेंडमेंट में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हम जो सब लोग हैं आगे प्रयासरत रहेंगे। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं एनडीएमसी के। चुनाव के बाद जो हमारे नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे नई दिल्ली से, उनसे हम मिलेंगे और हम अभी से कहेंगे कि आपको ये जो कर्मचारी हैं ये पूरी तरीके से आपके लिए खड़े होने को तैयार हैं। चाहे बांसुरी स्वराज जी हों, चाहे सोमनाथ भारती जी हों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि मेरे इन भाई बहनों की तरफ देखें। आप एग्जीक्यूटिव मेंबर बनने वाले हैं एनडीएमसी के, आप अमेंडमेंट कराएं और इन जो सारे कर्मचारी हैं टीएमआर वाले, इनको पक्का कराएं और फिर इनको जो है फिक्सेशन करा के आगे पक्का कराएं। बस इतना ही आपसे मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पूजा जी कहेंगे। सालों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन हमारी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा। उसके आज जो हम अमित यादव जी से एनडीएमसी के चेयरमैन जी से मिले हैं, आज उन्होंने बोला कि हमारे पास तो कोई पॉलिसी नहीं है तो हमें 2014 से पहले 2014 के बाद तक भर्ती करा गया। शायद हमें गुमराह करा जा रहा है, शायद हमें पागल बनाया जा रहा है। अगर इस तरह की नीति ये आजमा रहे हैं और हमारे कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं तो हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। ये आंदोलन बढ़ेगा और बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि हम जिनको सीट पे बिठाना जानते हैं, उतारना भी जानते हैं। हमारे कर्मचारी परेशान हैं। अगर इन लोगों को देश चलाना आता तो सबसे पहले रोजगार दिया जाता। रोटी पे लात मारी गई है, हमारे पेट पे लात मारी गई है, वो हमारे से सहन नहीं हो रहा। हमारा परिवार नहीं चल रहा, हमारी गृहस्थी नहीं चल रही। हमारे कितने लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं, कितने हमारे छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो काम करने के लिए तैयार हैं। तो हम कौन सी सरकार को मांगे और कौन सा क्या करें? हम नहीं मानते बीजेपी को, नहीं मानते आम पार्टी को, नहीं मानते हम कांग्रेस को। अगर कांग्रेसी भी होते, अगर वो भी वजूद लाने की कोशिश करते तो हमारे बीच में जरूर आते। हमें तो हर तरीके से हमारे अरमानों को कुचला जा रहा, हमारे परिवार को तोड़ा जा रहा है। हमें ख़त्म करने की जो नीतियाँ हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंदर जो गए नगर पालिका में कर्मचारी से बात की है, हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। ये अमित यादव जी तो डमी है। मैं पहले भी बोल रही थी और आज भी खुले मंच पे बोल रही हूँ, ये तो एक डमी है। इनको तो सिर्फ इतना बोला जाता है कि इनकी पॉलिसी नहीं है। ये 200 बार बोल चुके हैं, परमानेंट करने का कोई पॉलिसी नहीं है। इनको वोट खाने की पॉलिसी है, इनके पेट भरने की पॉलिसी है, इनको सीट पे बैठने की पॉलिसी है। इनके अपनी कुर्सियां जो है वो मजबूत होनी चाहिए। इनके पेट मुंह में जो है घू भरा जा सकता है, क्योंकि ये हमारी जितनी जनता है ये परेशान होके इनको हटाने का भी काम कर देगी। अगर हमारे कर्मचारी चाहेंगे तो खुद खड़े हो जाएंगे, लेकिन इन लोगों को जो हमारे पेट पे लात मार रहे हैं, जो पॉलिसियों की बात कर रहे हैं, जो 2014 के बाद सत्ता में बैठे हैं, वो हमें मारने का काम कर रहे हैं, हमारे खून कर रहे हैं, उनको हम बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? कहते मेरा वाल्मीकि जयदीन, मैं राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्मकार राष्ट्र की अध्यक्ष और मेरा बेटा सुंदर कुमार वाल्मीकि। हम कम से कम 20 दिन से दिल्ली में ठहरे हुए हैं, एनडीएमसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और पूरे देश में 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है कि जहाँ परमानेंट काम है वहाँ ठेकेदारी नहीं चलेगी, न कैजुअल चलेगी।
आज सरकार इतनी गुंगी बैरी हो गई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मान रही। दलितों को परेशान करा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीड़ित करा जा रहा है। आज हमारे पास ना ज़मीन है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई दुकानें हैं। तो हमारे लोगों को सरकार नौकरी भी छीन ली। पहले सरकार नौकरी, लत्ता, कपड़ा सब देती थी, आज सरकारें नौकरी भी छीन रही है। हम मामले से भी ज़्यादा बदतर है, हमारे लोग फांसी लेने से भी परेशान है, जो कि हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। अगर जल्द से जल्द एनडीएमसी में भर्ती नहीं हुई या पक्का नहीं रखा गया, हम यहाँ नंगा प्रदर्शन भी करेंगे, कूड़ा भी फेंकेंगे आने वाले टाइम में, और यहाँ पे हम पूरी रात दिन यहाँ मरण व्रत रखेंगे। इसी के साथ मेरे जय वाल्मीकि, जय भीम, जय रंगदास। जैसा कि अभी सभी साथियों ने हमारे बताया, सबसे पहले तो हम उन वीरांगनियों को प्रणाम करेंगे जो आज अपना घर बार छोड़कर इस अधिकारों की लड़ाई में शामिल हुए। हमारे साथी सबका आभार व्यक्त करेंगे। साथ ही हम जो एनडीएमसी प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया कि 2014 से पहले के 500 डेज जिनके पूरे हो गए उनको पक्का, तो साथ साथ मेरे सफाई सैनिक भाई पूरे देश की आवाज़ सुन लें, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वर्कर हैं वो भी ये आवाज़ को सुन लें कि बीजेपी ने आपको साफ साफ बता दिया, आम आदमी पार्टी ने साफ साफ अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम भाई सौतेला व्यवहार करेंगे, आधे लोगों के साथ सगा व्यवहार करेंगे, वो उनकी औलादें, और आधे जो हमारे कर्मचारी हैं उनको पक्का नहीं करेंगे। तो दोनों सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी। 2024 के चुनाव में आप समस्त कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट लेबर अपनी गाइडलाइन जारी कर देना। जो भेदभाव किया जा रहा है खुलेआम, इन लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आप दोनों से नाराज है, आम आदमी पार्टी से भी नाराज है और दोनों ने साथ साथ ये बताइए, देश के नागरिक का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार दिया या नहीं दिया? तो समानता के अधिकार में ये कहाँ से बात आ गई कि 2014 तक के 500 कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा, उसके बाद के कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है 240 डे वालों को परमानेंट किया जाना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट से बड़े, ये तानाशाह हिटलर की सरकार है। तो मेरा समस्त कर्मचारी भाई और जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी, आपका काम तो ना है केजरीवाल कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी। देखिए, अब गरीबों की सरकार क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे आप? देखिए, जाने के लिए हमारे पास अभी बहुत रास्ते हैं, हमें संविधान ने बहुत अधिकार दिए। हम यहाँ पर अभी आमरण अनशन पर भी बैठेंगे और इससे बड़ा अगर हमें जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन भी करेंगे। सबका जंग वसीला सबकी है और एक ही लड़ाई है। ये जो लोग लड़ रहे हैं इसके कुछ वजह है, ये कोई अपने घरों से बगैर लोग नहीं है कि यहाँ पे जो आकर के यहाँ धूप में लोग अभी 15 दिन के बाद एसी में बैठेंगे। ये आज 2-3 महीने तक फांके पे गुजार रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि देश में सरकार है कहाँ पे, वो सरकार बताए ना कौन से, देश के नागरिक नहीं है, इनका राइट्स नहीं है, इनके संविधान में राइट नहीं है, इनके अधिकार नहीं है, इनका हक नहीं है, इनका हकूक नहीं है। दिक्कत क्या है, ये लोग दिल्ली में आपको ताजुब करेंगे, आप दिल्ली में 8 से 9 लाख कर्मचारी सके। अभी आपको याद होगा दिल्ली पीछे भी 2 लोग आंगनबाड़ी के लोग 3 महीने तक हड़ताल किए थे। ये अब फुटबॉल बनाया हुआ है, आम आदमी पार्टी करती है, केंद्र सरकार के आदमी, केंद्र सरकार करती है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तो है ही नहीं। सवाल क्या है कि क्या दो नावों के बीच में कर्मचारी को भी जगह भाई, उसे क्या मतलब बनता है? कौन टैक्स करेगा? हमें भूख लगी रोटी दो मेरे को, मैंने काम किया, मुझे वेतन दो मेरे को, मेरा काम मेरा वेतन दे, मेरा बीएफ काटो मेरे को। अब सवाल ये है कि कहाँ जाए और किसके पास जाए? ये तो तरीका गलत आपका। आप उसको बिल्डिंग में घुस रही है, ये हमें बताया सिटी का हाथ करता है सालों से, सिटी में 15 साल में पेट्रोल का काम करते लोग, कोई पूछने वाला इनको नहीं है। एक बात आइए, कोई कानून भी है, यही बगल में आपके बगल की बिल्डिंग में एसी बैठता, लेबर कमीशन बैठता, उसको यही नहीं पता कि 15 साल 20 साल 10 साल लोग काम करके हुए उनको परमानेंट कराएं। लेबर कमीशन बैठता है यहाँ पे, क्या उसे नहीं पता? ठीक है, ये बैठा होगा, ये सारे ऑफिस यहीं पे है। मैं देखिए, आप देखोगे ये सब कुछ यहीं पे है। इनका श्रम शक्ति भवन भी अभी है, केंद्र सरकार के श्रम मंत्री यहीं बैठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी यहीं बैठते हैं। समझिए बात को, ये सवाल तो एकदम से बिल्कुल है। आप जो बताओ ना, ये लोग खड़े हैं हमारी तरफ से, दिक्कत क्या देखिए, ये जो लोग बैठे हुए हैं, कड़वा सवाल है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, अगर बीजेपी कांग्रेस हमें कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी बेहतर है तो उपाय ढूंढ के दिखाए, सोल्यूशन ढूंढे। वो ये इस वाले मत देंगे। अगर बीजेपी बेहतर है, एमसीडी में वो भी है, तो भी इनके लिए सोल्यूशन दे दे, और हम तो मांग कहेंगे कि हम तो ठगे पे जा रहे हैं, तो हमारी कीमत नहीं हुई है। दिक्कत देखिए क्या है, ये संघर्ष पे बहुत महीने से बैठे हुए हैं, इनको कोई सुनवाई नहीं कर रहा, पता क्या कर रहे हैं। अब इनका संघर्ष का रूप दूसरा कुछ होगा, ठीक है, फिर आप भी जानेंगे, मीडिया भी जानेगी, अखबार भी जानेगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ के अभी आम लगे 2 दिन के अंदर हम जाएंगे, इससे बातचीत करके उनको हमने बुलाया था। असल में क्या है कि लड़ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन बगैर विचार की लड़ाई नहीं होती है।
जगह समझ के लड़ाई नहीं होती है। अब इनको हमने बुलाया है, उनको बुलाएंगे, इनके कार्यकारिणी में इनको बुलाएंगे, शामिल करेंगे। दिल्ली आश्वासन क्या मिला? ये देखिए आश्वासन, ये देखिए आश्वासन क्या है, मुंह से बोलना आश्वासन होता है। आप देखिए मैं करो देखिए आश्वासन, मैं आपको बोलता जाओ, चले जाओ, एक मिनट हमारा मैं करूँ, आप मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे चले जाओ। बोले कानून है क्या मैं अभी कुछ लोगों को रखा उन्होंने, कुछ लोगों को रखा है किया उनको, इनमें क्या कमी है, इन पे इंगित करके बताएंगे कमियां तो दूर करेंगे वो, अगर कुछ कमियां है तो दूर करेंगे, उनका अपने आप ठीक करेंगे। सवाल है आप बताओ ना, ये तो आगे बाद में घर बैठे हैं और डेथ केस वाले भी हैं जिनको निकाला गया है, वो भी बेचारे आज तक एनडीएमसी के प्रशासन के विरुद्ध हमारे साथ खड़े हैं। उनको दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं सबका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और जितने हमारे टीम मेंबर हैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और पूजा जैनवाल जी जो लड़ाई लड़ रही हैं, मैं उनसे ये अपेक्षा करता हूं कि सारे टीएमआर को मेरे हिसाब से ये पक्का करा सकती है, क्योंकि न्याय की लड़ाई में हमेशा जीत होती है और जीतने वाला ही महा इंसान कहलाता है। टीएमआर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, टीएमआर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर भूपेन चौरसिया। आज हम लोग एनडीएमसी ऑफिस के सामने हैं। यहाँ पे जो टीएमआर कर्मचारी हैं उनको पक्का करने के लिए उस मकसद से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है, ये जो टीएमआर कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा है, हर 3 महीने में इनको निकाल दिया जाता है। सरकार इस पे सुध ले और इन लोगों को तुरंत जो है पक्का किया जाए। इसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके परिवार से कोई काम करता था, फिर उनका देहांत हो गया और काफ़ी लंबे समय से ये लोग नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं। डेथ केसेस हैं, बट उनके परिवार में ना कोई कंपनसेशन दिया गया अभी तक, ना कोई नौकरी दी गई है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी यहाँ विधवा महिलाएं भी हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जो जिनके पति का या मतलब पुराने टाइम पे स्वर्गवास हो गया और अभी तक उनको भी कोई कंपनसेशन नहीं मिला है। तो मैं एनडीएमसी के चेयरमैन साहब से, हमारे वाइस चेयरमैन साहब से, उपाध्याय साहब से सबसे विनम्र निवेदन करूंगा, हम सबका आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इन टीएमआर सारे कर्मचारियों को तुरंत जो है पक्का किया जाए। 10 दिन का आज हम आश्वासन जो लेटर है वो हमने ऊपर चेयरमैन साहब को दिया है। हमारी टीम से नीरज जी और पूजा जी ऊपर देने गए हुए हैं और 10 दिन के अंदर अगर ये नहीं किया जाता तो टीएमआर जो है बेरोजगार तो है, भूखा तो है, रोटी उसके घर में है नहीं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, इनको पक्का किया जाए, नहीं तो इनको यहाँ पर आके बैठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, भूखे रहेंगे, पर जो होगा आपके सामने होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार से यही निवेदन है कि तुरंत इन टीएमआरओ को पक्का किया जाए। कश्यप जी, आप भी अपनी बात सर, मैं ये कह रहा देखें, आप एग्जीक्यूटिव मेंबर बनने वाले हैं एनडीएमसी के, आप अमेंडमेंट कराएं और इन जो सारे कर्मचारी हैं टीएमआर वाले, इनको पक्का कराएं और फिर इनको जो है फिक्सेशन करा के आगे पक्का कराएं। बस इतना ही आपसे मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।